मजबूत होने में मजा ही तब है जब सारी दुनिया कमजोर कर देने पे तुली हो। अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू दोस्तों, सबका स्वागत है इस 5 अप्रैल के करंट अफेयर के सिनारियो में। आप सभी का हम स्वागत करते हैं एजुकेशन के 86 पे। दोस्तों, हर क्वेश्चन का आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में आपका करना कर्तव्य है और इसका पीडीएफ में देता हूं आप लोगों को, ताकि इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग पीडीएफ को जरूर पढ़ लें एक बार, ताकि ये 10 क्वेश्चन आपको हमेशा के लिए याद रह सके। दोस्तों, टेलीग्राम में एक एप्लीकेशन है, उस एप्लीकेशन को अपने मोबाइल में डाउनलोड कीजिए। वहां पे हर वीडियो, चाहे हम हिस्ट्री, ज्योग्राफी या करंट अफेयर की बात करें, सारे वीडियो का पीडीएफ आपको वहां शेयर कर दिया जाता है। दोस्तों, इस क्यूज को अटेंड कीजिएगा और जो भी मेरे भाई बंधु चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज करिए और बेल आइकन को दबाइए, क्योंकि हम आपके परीक्षा के लिए यहाँ पे आपका सहयोग कर रहे हैं। आप भी हमारा सहयोग करें और यहाँ सब्सक्राइब करें बेल आइकन को दबा के। दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन जानने से पहले एक बात मेरी ध्यान में रखिएगा कि अगर आपने यहाँ से 10 क्वेश्चन याद कर लिए तो 100 क्वेश्चन याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप एक साथ 100 क्वेश्चन याद करते हो महीने का बैठ के कि करंट अफेयर ऑफ अप्रैल या करंट अफेयर ऑफ मार्च, तो कभी याद नहीं कर पाओगे इस 10 क्वेश्चन को अगर यहां पे आपने देख लिया तो, क्योंकि 10 क्वेश्चन यहां पे आप कमेंट करोगे आंसर, वो हमेशा के लिए आपको याद रह सकता है। अब चलिए हम क्यूज को शुरू करते हैं। ये पहला सवाल है कि हाल ही में किस देश ने पीएम नरेंद्र मोदी को अपनी सर्वोच्च सजावट जायद पदक से सम्मानित किया है? विच कंट्री रिसेंटली ऑनर्ड द पीएम मोदी विथ हाईएस्ट डेकोरेशन जायद मेडल? तो ये कौन सा देश है? यहां पे नीचे आंसर कमेंट कीजिएगा आप लोग सभी। आंसर है दोस्तों, इट्स ए यूनाइटेड अरब इमरात। अब देखिए, यूनाइटेड अरब इमरात से क्वेश्चन क्या क्या बन सकता है। तो ये कब हुआ था, कब हेल्ड हुआ था ये? तो 4 अप्रैल को सम्मानित किया गया है जायद मेडल से यूनाइटेड अरब इमरात के थ्रू। और इन दोनों देशों के बीच एक बहुत ही मजबूती का कह सकते हैं कि जुड़ाव बन रहा है, इसलिए ये कंट्री जो है हमारे मोदी जी को यहाँ पे सम्मानित किया है अपने देश के सबसे अच्छे सम्मान से। और ये देख सकते हैं इनको तस्वीरों में। और यहां से एक क्वेश्चन बनेगा कि अगर यूएई का कंट्री का कैपिटल पूछ दिया तो क्या बताओगे? तो अबू धाबी इज राइट आंसर। एंड देन द यूनाइटेड अरब इमरात का जो करेंसी है उसे कहते हैं दिरहम। चलिए अगला सवाल देखें। चलिए अगला सवाल का आंसर कीजिएगा। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत करेंट का ही है, तो आंसर यहां पे कमेंट कीजिएगा कि भारतीय रिजर्व बैंक ने अपनी पहली द्वितीय मासिक मौद्रिक नीति वक्तव्य 2019-20 में रेपो रेट किस प्रतिशत पर निर्धारित किया है? अभी रेपो रेट में चेंजेस किए गए हैं दोस्तों, वो आंसर नीचे कमेंट करके आपको बताना है। और ये आज की न्यूज में बहुत टीवी चैनल पे भी चल रहा था, तो अगर आप न्यूज देखते हैं तो आपके लिए आंसर करना यहाँ पे बहुत ईजी हो सकता है। तो नोट कीजिएगा दोस्तों, आंसर है बी 6%। तो ये कितने प्रतिशत से घटाया गया है? तो 6.25% से घटा के ये से 6% कर दिया गया है। किसको? तो रेपो रेट को। अब यहां से रिलेटेड क्वेश्चन क्या बन सकता है? देखो, भारतीय रिजर्व बैंक का क्वेश्चन है तो पूछेगा कि बैंक रेट पूछ सकता है, एग्जाम में अक्सर पूछता है, तो ये बताइएगा 6.50%। ठीक है, ये पहले 8% हुआ करता था, ये घटते हुए अभी 6.5% पे आ चुका है। ठीक है, और इंटरेस्ट रिजर्व है जो 4% है। इसका हेडक्वार्टर अक्सर पूछता है दोस्तों, तो बताइएगा कि मुंबई है। और जो गवर्नर का नाम अक्सर पूछता है तो यहां बताइएगा शशिकांता दास है यहाँ के गवर्नर। और इसकी सब्सिडरीज कंपनी में पूछ सकता है यहाँ पे, तो क्या है? तो वो है नेशनल हाउसिंग बैंकिंग के अलावा और भी हैं, पर ये एक सबसे इंपॉर्टेंट बात है। तो मैंने पिछले वीडियो में भी ये सारी डाटा को दिया था, तो अगर याद नहीं है तो याद कर लीजिएगा आप लोग सभी। ठीक है, तो ये 6% कर दिया गया है 6.5 से घटा के। ठीक है, और देखिए यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट एब्रिविएशन पूछा जा सकता है आपसे। एमपीसी का फुल फॉर्म पूछेगा तो मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी, और लैफ का अगर पूछेगा आपसे तो लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी कहते हैं इसको। तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जाम में। ओके, अगला सवाल देखें। चलिए आंसर कीजिएगा इसका। क्वेश्चन है हाल ही में किस देश ने एक नियम कानून अपना बनाया है जिसमें होमोसेक्सुअलिटी को यहां पे नकारा गया है, और इसमें अगर कोई मेल या फीमेल कैंडिडेट ऐसे होते हैं जो फॉलो करते हैं होमोसेक्सुअलिटी को, तो उनको पत्थर मार के मौत की सजा दे दी जाए। तो ये क्वेश्चन बनता है इंपॉर्टेंट यहां से। देखिए, ये कंट्री है बर्नी, और ये बर्नी जो है एक इस्लामिक कंट्री है, और यहाँ के जो एक लॉ है, इस्लामिक लॉ है, वो कहता है
कि अगर होमोसेक्सुअलिटी को जो बढ़ावा देते हैं उनको पत्थर मार के मौत दे दी जाए, और ऐसा यहाँ की सरकार ने भी फॉलो करने को कहा है। आंसर है सी, नोट कर लीजिएगा। अब यहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा कि ये कब फॉलो किया गया है, कब लागू किया गया है। तो ये इन्फोर्समेंट ऑफ स्ट्रिक्ट शरिया लॉ जिसे हम लोग कहते हैं, और ये 3 अप्रैल 2019 को लागू किया गया है। द हरास इस्लामिक लॉ हैड बीन पुट ऑन होल्ड 4 ईयर एमिड्स हैवी क्रिटिसिज्म। जी हाँ, इसका बहुत ही ज़्यादा विवादित है ये, और यहाँ पे जो हरास इस्लामिक लॉ है इसके जरिए इसे लाया गया है। देखिए, कैपिटल पूछ सकता है इस बर्नी का, तो कंट्री है बर्नी और उसका कैपिटल है बंदर सेरी बेगवान, ठीक है। और करेंसी है बर्नी डॉलर, जिसे हम लोग डॉलर कह सकते हैं यहाँ के लिए। और पॉपुलेशन ज़्यादा नहीं है दोस्तों, 4.5 लाख के लमसम अभी तक यहाँ की जनसंख्या है। और पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है यहाँ का मस्जिद है उमर अली सैफुद्दीन। ओके, तो ये क्वेश्चन बन सकता है इंपॉर्टेंट, और ये बर्नी पूछा जा सकता है। तो ये बताइएगा कि एक इस्लामिक कंट्री है जहाँ पे ये रूल लाया गया है। ओके, अगला सवाल देखें, और ये साउथ ईस्ट एशियन नेशन में से एक है बर्नी। अगला सवाल है हमारा कि न्यूजेन मोबिलिटी समिट जो है ये अभी कहाँ होने वाला है, किस शहर में। तो आंसर कीजिएगा, ऑप्शन आपके सामने है न्यू दिल्ली, मुंबई, पुणे या गुरुग्राम। तो गुरुग्राम से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पे आपको बता दें कि यहाँ पे आंसर तो डी है, गुरुग्राम। और ये जो सबमिट होने वाला है ये होने वाला है 27 नवंबर से लेकर 29 नवंबर के बीच 2019 में। और ये इसके तहत जो न्यूजेन मोबिलिटी समिट होगी, इसमें बहुत सारे कह सकते हैं हमारे मंत्रालय भी शामिल होंगे, जिसमें कि सड़क परिवहन मंत्रालय है, उद्योग मंत्रालय है, राजमार्ग मंत्रालय है। उसके अलावा जो ये कंपनीज हैं, ये सारी कंपनीज भी यहाँ पे इस आयोजन में पार्टिसिपेट करेंगी, इस समिट में पार्टिसिपेट करेंगी। और इसका मेन उद्देश्य क्या है, ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देना। तो ICAT जो है इसका फुल फॉर्म पूछ सकता है, इंटरनेशनल सेंटर ऑफ ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी। जी हाँ, इसको बढ़ावा देने के लिए ये न्यूजेन मोबिलिटी समिट किया जा रहा है। कहाँ पे, तो गुरुग्राम में। नोट कर लीजिएगा, ये समिट हर साल होता है, तो ये इस साल भी कब होगा, तो 27 से लेकर 29 नवंबर तक। अगला सवाल देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है कि हाउ मेनी एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट वेयर साइंड बाय द सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स इन मार्च 2019। तो केंद्रीय प्रत्यक्ष कर जिसे हम लोग कहते हैं, बोर्ड ने 19 में कितने एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए थे। आंसर नोट कीजिएगा, इट्स A 18। नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछ सकता है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ से रिलेटेड है क्वेश्चन, तो ये सारे एक बार डेटा को इसको पढ़िएगा, ठीक है। ज़्यादा टैक्स से रिलेटेड क्वेश्चन आपको SSC वगैरह में क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। रेलवे में उतना ये खास नहीं है, बैंकिंग के लिए भी खास नहीं है, पर ये SSC के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वहाँ ये क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। तो जो कैंडिडेट SSC की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है। ये क्वेश्चन है, यहाँ पे मैं आपको डिस्क्राइब कर दे रहा हूँ कि किस देश के साथ, जो हमने थंबनेल पे क्वेश्चन दिया है, किस देश के साथ ये कंटेनर ट्रेन का फ्लैग ऑफ किया गया है, तो वो देश का नाम है बांग्लादेश, ठीक है। द ट्रायल रन ऑफ द फर्स्ट कंटेनर ट्रेन बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश वाज फ्लैग्ड फ्रॉम कोलकाता सिटी। द ट्रेन लेफ्ट फ्रॉम द बांग्लादेश विद द 60 कंटेनर लोडेड विद द ऑलमोस्ट 1200 टन्स ऑफ de-oiled cake used a raw material for the animal feed। जी हाँ, एनिमल के भोजन बनाने के लिए ये 1200 टन de-oiled केक जो है ये यहाँ से भेजा गया है बांग्लादेश। और इसमें कितने कंटेनर लगे हुए हैं, तो 60 कंटेनर इस ट्रेन में। जी हाँ, ये देख सकते हैं तस्वीरों में आप इसे। अब देखिए क्वेश्चन यहाँ से क्या बन सकता है, स्टैटिक करंट जो है, देखिए यहाँ से बन सकता है कि बांग्लादेश के प्रधानमंत्री कौन है, तो वो है शेख हसीना, और ये चौथी बार बनी है यहाँ की प्रधानमंत्री। कैपिटल है ढाका और करेंसी है टका। जी हाँ, नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ये बनते हैं एग्जाम में और ये बहुत बार पूछे भी गए हैं, ठीक है। तो अपने जितने भी पड़ोसी मुल्क हैं, चाहे नेपाल हो, बांग्लादेश हो, चाइना हो, पाकिस्तान हो, इन सब का करेंसी, इन सब का कैपिटल, इन सब के PM प्रेसिडेंट, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी होंगी। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 है MOU बिटवीन इंडियन आर्मी एंड विच बैंक। तो ये एक MOU सिग्नेचर हुआ है किसके बीच में, अभी
आज की डेट में इंडियन आर्मी और एचडीएफसी बैंक के साथ। नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। और ये एमयू साइन किया गया है। देखिए ये एक्चुअली इनके साथ पहले भी 2011 से 15 का जो एमयू था, जिसमें कि ये इनकी सैलरी को यहाँ पे ट्रांसफर करते थे इनकी सैलरी अकाउंट में, ठीक है। तो वो एचडीएफसी के साथ ही एक साझा हुआ था। ये करंट अफेयर मैंने आपको पहले भी बताया था, ठीक है। पर यहाँ पे अंडर द करंट एमयू अपार्ट फ्रॉम अदर बेनिफिट आर्मी पर्सनल विल गेट फ्री पर्सनल एक्सीडेंट डेथ कवर एंड, देखिए यहाँ पे एक इंश्योरेंस सेक्टर की आपको फायदा दिया है एचडीएफसी ने, जिसमें कि 30 लाख का फायदा हो सकता है किसी भी दुर्घटनाग्रस्त होने पे, और 1 लाख पर ईयर फॉर 4 ईयर एजुकेशन ऑफ डिपार्टमेंट चाइल्ड। और इनके बच्चों को, जो आर्मी के बच्चे होते हैं, वो हर साल ये 1 लाख रुपए उनको 4 साल तक देगी इस एक्सीडेंटल के बाद, ठीक है, डेथ एक्सीडेंटल के बाद। और 100% प्रोसेसिंग फी वेव्ड फॉर द कार लोन, और यहाँ पे 100% प्रोसेसिंग फी उनका फ्री है कार लोन के लिए और पर्सनल लोन के लिए एचडीएफसी के थ्रू। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है दोस्तों एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और बैंकिंग वाले जो कैंडिडेट हैं उनके लिए तो खासकर ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। देखिए स्टैटिक जीके में यहाँ पे पूछ सकता है आपसे कि एचडीएफसी बैंक इंडिया लार्जेस्ट प्राइवेट बैंक बाय द मार्केट कैपिटलाइजेशन, एचडीएफसी बैंक चेयरमैन का नाम क्या है? तो आदित्य पुरी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लेवल एचडीएफसी बैंक एंड द डोमेस्टिक सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट बैंक इन द वर्ड अदर वर्ड टू बिग टू फेल, ठीक है। और यहाँ पे बिपिन रावत जो हैं इसके चीफ ऑफ इंडियन आर्मी के, ये क्या हैं? तो यहाँ पे एचडीएफसी बैंक के सॉरी माफ कीजिएगा आरबीआई के यहाँ पे जनरल बिपिन रावत इज द प्रेजेंट चीफ ऑफ इंडियन आर्मी, ठीक है। ये हैं बिपिन रावत, यहाँ पे देख सकते हैं इनको तस्वीरों में, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखें, क्वेश्चन नंबर 8। रिलायंस जियो हैज अक्वायर्ड विच चैटबॉट स्टार्टअप कंपनी ₹230 करोड़ रिसेंटली। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन कुछ अलग है। रिलायंस जियो ने अभी हाल ही में 230 करोड़ में किस चैट बोट स्टार्टअप कंपनी का अधिग्रहण किया है, यानी कि किसको अक्वायर किया है 230 करोड़ में। तो देखिए ये 230 करोड़ अभी सिर्फ दिया गया है, ये टोटल हम बात कर ले तो 700 करोड़ की कंपनी को इन्होंने परचेज किया, यानी कि एक्वायर कर लिया है। किसने? तो रिलायंस जियो ने, जिसमें कि अभी 230 करोड़ जो है ये ट्रांसफर किया गया है उनको, ठीक है। तो वो कंपनी कौन सी है? तो नोट कर लीजिएगा हैप्टिक। जी हाँ, आंसर है बी, यहाँ पे हैप्टिक को इन्होंने अक्वायर किया है। तो देखिए यहाँ पे बता दूं कि 700 करोड़ में ये पूरी डील हुई है, जो कि 230 करोड़ इसके ट्रांसफर किए गए हैं, और 470 करोड़ कब आएंगे? तो इसके एक्सपेंशन के बाद, जब रिलायंस जियो इसको आगे बढ़ाएगा तब कमा के इसको पूरा फंडिंग देगा। तो देख सकते हैं तस्वीरों में इसकी तस्वीर हैप्टिक की, और याद रखिएगा यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में बनेगा, ठीक है। तो ये एक डेटा है, यहाँ पे पढ़ लीजिएगा ये क्या काम करती है। तो हैप्टिक इज द इंटरप्राइजेज कन्वर्सेशनल ऑल प्लेटफॉर्म बेस्ड इन मुंबई इंडिया, फाउंडेड 2013 की कंपनी है, और प्लेटफॉर्म रीचेज 30 मिलियन डिवाइस मंथली एज प्रोसीड ओवर द बिलियन मैसेजेस, ठीक है। यहाँ पे एक कह सकते हैं ये 2013 की कंपनी है, इससे ज़्यादा कुछ पूछेगा नहीं। और ये किस पे काम करती है? तो ये एंटरप्राइजेस कन्वर्सेशनल ऑल प्लेटफॉर्म बेस्ड इन मुंबई की कंपनी है, ये एक ध्यान रखिएगा बस, ठीक है। और यहाँ से ज़्यादा चीज़ें मतलब पूछेगा तो इसके बारे में थोड़ा सा आप लोग रीड डाउन कर लीजिएगा हैप्टिक के बारे में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि हर साल जो जागरूकता और सहायता में अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है वो कब मनाया जाता है? तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज के सिनारियो का। तो यहाँ पे आपको आंसर करना है 4 अप्रैल। जी हाँ, नोट कर लीजिएगा, आंसर है बी, हर साल खान जागरूकता और सहायता में अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है, इट्स 4 अप्रैल, ठीक है। अगला सवाल देखें, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है कि भारत ने हाल ही में किस देश से लिथियम कार्बोनेट की आपूर्ति के लिए पहुंच प्राप्त की है? तो लिथियम कार्बोनेट जो है ये क्यों भारत आयात कर रहा है किसी और कंट्री से? तो ये बोल्विया है, ठीक है, कंट्री का नाम है बोल्विया, नोट कर लीजिएगा। तो आंसर यहाँ पे देखिए, तो बोल्विया तो है, पर यहाँ पे बढ़ावा देगा, जी हाँ, मोबाइल की दुनिया में जो लिथियम बैटरी बनती है उसको सेल प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए इंडिया जो है आयात करेगा बोल्विया से यहाँ पे लिथियम कार्बोनेट। जी हाँ, ये नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
और ये जो बोल्विया है उसका कैपिटल है सुकर, और वोल्वियानो जो है उसका करेंसी है। और ये एक साउथ अमेरिकन कंट्री है, सेंट्रल साउथ अमेरिकन कंट्री है। ओके, याद रहेगा इतना सारा चीज, तो याद ध्यान से कीजिएगा। और ऐसे ही आपको सारे क्वेश्चन को नीचे कमेंट करके याद रखना है। तो आज अगर जितने क्वेश्चन का आंसर आप लोगों ने नीचे कमेंट किया है वो आशा करते हैं कि आप सभी को याद रहे होंगे। वीडियो कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा, अच्छा लगा हो तो लाइक बताइएगा और इसको शेयर कीजिएगा अपने उन दोस्तों में जो कि दूर दराज के गांव में हैं और वो अपनी पढ़ाई के लिए बाहर नहीं जा सकते हैं। एटलीस्ट ये सारे वीडियो उन तक पहुंचे, तो अपने आप व्हाट्सएप ग्रुप में, फेसबुक पे, जहां भी हो सकता है आप शेयर कर सकते हैं हमारे इस वीडियो को। तो आज के लिए इतना ही, हमारे साथ बने रहें उसका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।